Namaste, Privet, Ola and welcome back to my YouTube channel. My name is Ram and you're watching The Extreme Traveler. तो ये जो वीडियो होने वाली है ये होने वाली है कैसे आप लाओस का वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हो, किस बॉर्डर से आपको लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग करनी है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, इमिग्रेशन मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और जो गलतियाँ मैंने की वो आपको नहीं करनी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूँ। कहाँ कहाँ मैंने अपना बजट जो है बढ़ा लिया सिर्फ एक गलती की वजह से, वो भी शेयर करूँगा क्योंकि वो गलती मैंने की जिस वजह से मुझे एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पर जाना पड़ा लाओस में एंट्री करने के लिए। मैंने तो उम्मीद तोड़ दी थी, पर कहते हैं ना उम्मीद मत छोड़ो, सब कुछ होगा। तो उसके बाद फिर मेरे को लाओस में एंट्री मिली गई और अभी मैं लाओस में हूँ। मैं हूँ अभी वांग वियांग में और यहाँ ज़बरदस्त बारिश हो रही है, मौसम जो है ना एकदम खूबसूरत। तो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो जब हम वियतनाम से लाओस आ रहे थे तब हुआ क्या था, मैंने जो है थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ा नहीं। सबसे पहले ये गलती मेरी रही। तो मैंने जो है ना मैंने सोचा ठीक है यार, हनोई से वियंतियाने के लिए जो बस जा रही है उस बस को मैंने बुकिंग कर दी। उसका कॉस्ट था लगभग 8.5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए उसकी कॉस्ट थी। तो 8 लाख की वो हमने बस कर दी। तो उसने जो है ना हमें जब तेतरांग करके एक बॉर्डर था जो कि आप एंट्री ले सकते हो लाओस में, लेकिन वहाँ से सिर्फ वही लोग एंट्री ले सकते थे जिनके पास ऑलरेडी ई वीज़ा या फिर स्टिकर वीज़ा या फिर जो भी अदर वीज़ा है वहाँ पे, मतलब वीज़ा ऑन अराइवल नहीं था। ये चीज़ हमें पता नहीं थी, पहले था वहाँ पे भी, लेकिन उन्होंने 2-3 महीने पहले ही बंद किया था, ऐसा वहाँ के इमिग्रेशन ऑफिसर ने हमें बोला। तो जितने भी इंडियंस थे हमारे साथ और भी लोग थे वो वीज़ा ऑन अराइवल के लिए गए थे। और भी लोग थे लेकिन वो इंडियंस नहीं थे, थाई के थे और वियतनाम के थे, उन लोगों को वीज़ा ऑन अराइवल मिल गया, लेकिन इंडियंस के लिए वहाँ से वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो भी लोग, अगर आप लोग अभी लाओस आने के लिए प्लान कर रहे हो तो आपको आना किस बॉर्डर से, आपको आना है लाओ बाओ से। इंडियंस के लिए जो वीज़ा ऑन अराइवल है लाओस के अंदर एंट्री करने के लिए वियतनाम से, वो है लाओ बाओ। उसके अलावा अगर आप किसी भी अदर बॉर्डर पे जाते हो तो वहाँ से आपको एंट्री नहीं मिलेगी अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल चाहते हो। तो अगर आपके पास ऑलरेडी वीज़ा है तो आपको एंट्री मिल जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी उन लोगों के लिए जो अभी लाओस आ रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा इस वीडियो को अभी जल्दी से डाल दूँ। वीज़ा फ़ीस कितनी लगी मेरी लाओ बाओ से? लाओ बाओ से जो मेरी वीज़ा फ़ीस लगी वो थी $45। अगर आप जो लाओ के कीप पे उसमें देते हो तो वो है लगभग 9 लाख, और अगर वियतनामी डोंग में देते हो तो वो है लगभग 15 लाख। इमिग्रेशन कैसा रहा? इमिग्रेशन यार बहुत प्यारा रहा। मतलब वहाँ का जो ऑफिसर था ना इतना कोऑपरेटिव था। एक्चुअली हमारे पास जो है ना वियतनामी डोंग थे, कुछ डॉलर थे, तो कीप तो थे नहीं हमारे पास। तो उन्होंने मुझे ATM बताया, उस ATM में गए तो पैसे हमारे पास निकले नहीं, किसी नेटवर्क एरर बता रहा था उस टाइम पे। तो उन्होंने बोला ठीक है, ऑलरेडी शाम हो चुकी थी तो हम वैसे ही जल्दी कर रहे थे क्योंकि हम लोगों को जो है ना तेतरांग से वापस कर दिया था। तो पहले तो टैक्सी बहुत महंगी पड़ी हमें, तो टैक्सी का कॉस्ट हमें एक जने को पड़ा लगभग 9 लाख वियतनामी डोंग। टोटल हम लोग 5 लोग थे, इसलिए वो डिवाइड हो गया। अगर कम लोग होते तब भी वो 45 से 50 लाख टोटल मांग रहा था, लेकिन एंड में वो 45 लाख में मान गया टैक्सी वाला, क्योंकि वहाँ के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास, तो इसलिए हमें टैक्सी करनी पड़ी। तो जब हम वहाँ से आए तो 9 लाख वो पड़ा हमको एक्स्ट्रा चार्ज, और फिर एक दिन हमें स्टे करना पड़ा लाओ बाओ, क्योंकि हम लोग पहुँचे थे करीब ऑलरेडी 7 बज चुके थे जब हमने वियतनाम में एग्ज़िट लिया और लाओ बॉर्डर में एंट्री की थी। तो ऑफिसर बोल रहा था कि 7 बजे मैं क्लोज़ कर देता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मैं 7:30 तक हूँ। अगर आपको कैश वैश की कुछ दिक्कत हो रही है आप थोड़ा सा एडजस्ट करो अपनी तरफ से। कार्ड से वो पेमेंट लेते नहीं है, कैश लेते हैं सिर्फ। तो मेक श्योर अगर आप लाओ बाओ बॉर्डर जा रहे हो तो अपने साथ इनफ या तो वियतनामी डोंग, या फिर आपके पास ऑलरेडी अगर लाओ के कीप है तो, या फिर अपने पास US डॉलर जो कि होने चाहिए $45, तो वो आपके चल जाएंगे, उससे आपका काम हो जाएगा। इतना अपने पास कैश ज़रूर रखना वीज़ा के लिए। उसके बाद जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करोगे तो हम लोगों को बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। बॉर्डर क्रॉस करते ही लगभग 7:30 पौने 8 हो चुके थे, तो कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। हम लोग पैदल जा रहे थे, लेकिन लकीली हम लोगों को जो है ना एक लिफ्ट मिल गई
उन्होंने खुद गाड़ी रोकी, हमें बॉर्डर से करीब 1 किलोमीटर दूर वो लेके गए। उन्होंने हमें गेस्ट हाउस तक छोड़ा, वहाँ हमने गेस्ट हाउस बुक किया। गेस्ट हाउस भी हमें ठीक मिल गया, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था, 1,80,000 में 3 लोगों के लिए। अच्छा था वो भी, और लोकेशन भी काफ़ी प्यारी थी। वो तो आप देख ही लोगे जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो। फिर वहाँ पे हमने हमारे पास जो वियतनामी डोंग थे वहाँ की हमने कुछ अपनी करेंसी चेंज करवाई, और चेंज करवाने के बाद फिर हमने खाना पीना खाया उस रात को। तो ये थी हमारी स्टोरी। और मैं तो ये कहूँगा, अगर आप लाओस आ रहे हो तो लाओस का इमिग्रेशन सुपर स्मूथ है। आपको क्या करना है, वीज़ा ऑन अराइवल लेने के लिए $45 रखने अपने पास। वो कोई होटल बुकिंग नहीं मांगेंगे, कोई रिटर्न फ़्लाइट टिकट नहीं मांगेंगे। सिर्फ आपको जो है ना अपना पासपोर्ट देना है, वीज़ा ऑन अराइवल का एक फॉर्म बनना है, उस पर आपकी एक फ़ोटो चाहिए। फ़ोटो ज़रूर रखना अपने साथ एक्स्ट्रा, क्योंकि मैंने जो है ना एक फ़ोटो दिया था कंबोडिया में, और एक थाईलैंड में, और एक यहाँ पे, मतलब 3 फ़ोटो मैं देख चुका हूँ अपने। और मैं कम से कम 8 से 10 फ़ोटो लेके आया हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी 4 कंट्री कवर कर रहा हूँ। और पॉसिबिलिटी हो सकता है अगर मेरे पास फ़ंड इनफ रहा तो मैं और भी कंट्री ऐड कर सकता हूँ। तो बस एक जो हमारी गलती थी, उस वजह से हम टे त्रांग बॉर्डर पहुंच गए थे। वो हमारा पैसा वेस्ट हुआ, वो क्योंकि सीधे हमें वियंतियाने तक छोड़ दी वो बस। लेकिन हमें बॉर्डर पर ही रोक दिया गया, क्योंकि वहाँ से इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल नहीं था, जिस वजह से हमें वापस आना पड़ा। और वापस आने के बाद फिर हमें टैक्सी करनी पड़ी, उसका खर्चा अलग। और फिर हमें एक दिन स्टे करना पड़ा, जो कि लाओ बाओ बॉर्डर के जस्ट बाद जो जगह थी, उस जगह का मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है। तो वो लाओस का और वियतनाम के बॉर्डर पे एक गांव था छोटा सा। फिर हमने वहाँ से अलग बस की, लेकिन वो बस काफ़ी कंफर्टेबल थी। और जितनी भी बस मैंने अभी कंबोडिया, लाओस, वियतनाम में ट्रैवल किया, सबसे जो कंफर्टेबल बस थी वो मुझे मिली लाओस के बॉर्डर से, लाओस और वियतनाम के बॉर्डर से। इसीलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ कि हमारे साथ तो ये परेशानी हो गई, तो जो भी अपने भाई अभी लाओस आना चाह रहे हैं वियतनाम से, उनके साथ ना हो। तो जब भी एंट्री करनी है वियतनाम से लाओस में, तो लाओ बाओ बॉर्डर याद रखना है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मैं जो है अभी एडिटिंग चालू कर रहा हूँ, धीरे धीरे, टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो जैसे ही वीडियो एडिट हो जाएंगे तो आप मेरे चैनल पे देख ही लोगे। जब तक मैं शॉर्ट्स तो डाल ही रहा हूँ। और देखो अभी भी बारिश हो रही है। और जिस हॉस्टल में मैं अभी रुका हूँ, ये है फ्रीडम हॉस्टल, जो कि सेंटर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।